नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और मेरे साथ है समीप राजगुरु। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल टैली को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के पास आज आखिरी मौका है। देश के दो खिलाड़ी आज मेडल जीतकर इतिहास, हिस्ट्री रच सकते हैं। समीप बिल्कुल, और आपको बता दें कि खास तैयारी भी है इंडिया टीवी की यहां पर, और जो गोल्ड मेडल पर नजर है, आखिरी दिन आखिरी मौका हिंदुस्तान के पास है। नीरज चोपड़ा के पास जैवलिन थ्रो में क्वालिफाइंग में जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया, टॉप पर वो रहे और 86 मीटर से ज्यादा का जैवलिन भाला फेंक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उन्होंने भाला फेंक कर क्वालिफाई किया और नंबर 1 पर रहे। 12 जिन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन इससे हम कहीं ऐसा ना है कि थोड़ा सा चकमा खा जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग में हमारी कमलप्रीत कौर भी दूसरे नंबर पर थी, जो डिस्कस थ्रोअर है, विमेन डिस्कस थ्रोअर, लेकिन जाकर फाइनल में 6ठे नंबर पर रही। तो यहां पर हमें अब देखना होगा कि क्या वाकई में आखिरी दिन ओलंपिक्स के, टोक्यो 2020 के, हमारे पास, हमारी झोली में क्या गोल्ड मेडल आ सकता है। लेकिन उससे पहले पंकज जी बात यह है कि यहां पर एक बहुत बड़ी बाउट भी है, और वो बाउट है बजरंग पूनिया की, ब्रॉन्ज मेडल की बाउट है। और उसमें क्या बजरंग पूनिया जो कि सेमीफाइनल में हार गए। क्योंकि बजरंग पूनिया का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बजरंग पूनिया को हमने पहले उसमें देखा, पहले बाउट में देखा और फिर दूसरे बाउट में हमने देखा, तो जो गलती उन्होंने दूसरे बाउट में की, वो चोटिल भी थे शायद, वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम वाला बात रही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और ये चोट उनकी पुरानी है और उसमें वो नी कैप भी लगाकर आ रहे हैं। अगर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूंगा कि वो उनसे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिग्गज खेल पत्रकार राजा रमन जी हमारे साथ हैं, और वो सही मायने में पत्रकारों के, खेल पत्रकारों के राजा ही हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसके अलावा काशीनाथ नायक, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जैवलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और जबरदस्त एथलीट है और आर्मी के ही है। जी हां, फौज के हैं। और वो जो दूसरे हैं, वो नीरज चोपड़ा, वो भी फौज के। और फौज के जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी मानसिक ताकत बहुत जबरदस्त होती है, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हो या विजय कुमार हो। अपने पहले ओलंपिक्स में मेडल दागा है। तो इन फौज के हमारे जो है ना लोगों ने जाकर वहां पर कमाल किया है। हमारे दो लेकिन राजा रमन जी से हमारे दो लोग हैं, जरा उनका भी मैं परिचय करवा दूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर है। जतिन शर्मा हमारे साथ है पानीपत में, नीरज चोपड़ा के घर पर, बिल्कुल, यानी खांद्रा गांव है, वहां पर वो मौजूद है। उसके अलावा सैयद नजीर सोनीपत में बजरंग पूनिया के घर पर है, यानी यहां दोनों जगहों से मेडल आने की उम्मीद है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वहां पर, उनके तमाम जो गांव वाले, उनके घर के लोग वो मौजूद है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजा रमन जी के पास पहले जाऊंगा फटाफट, क्योंकि बहुत अहम बाउट है। सर, ये ब्रॉन्ज आने की क्या उम्मीदें दिख रही हैं आपको? यहां पर लग रहा है बजरंग पूनिया अपने इंजरी से उबरकर इस ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जीत सकते हैं? इंजरी से ज्यादा समीप मुझे उनके प्रतिद्वंदी पे शक है, क्योंकि वो कभी कभी गलत भी खेलते हैं। मतलब है तो जबरदस्त पहलवान, लेकिन कभी कभी वो टैक्टिक गलत यूज करते हैं। तो इससे चौकन्ने रहना होगा बजरंग को, अगर मेडल लाना है तो। और बजरंग से ज्यादा कोई नहीं डिजर्व करेगा, क्योंकि मैं बताऊं 2016 में समीप बजरंग के पास मौका था भारतीय टीम में शामिल होने का, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के लिए जगह बनाई और एक साल बीत गया कोरोना की वजह से, उनका भी उम्र बढ़ गया है। तो बजरंग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन उस एक्साइटमेंट को कम पकड़ के रखना होगा और फिर सामने जो खेल रहे हैं उनसे बचना होगा उनको। You'll have to be very careful। जीत सकते हैं, बिल्कुल उनके पास मौका है, और मुझे फिटनेस को लेके कोई और राजा रमन जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, पूरा देश यानी 134 करोड़ जो है भारतवासी, उनकी सबकी प्रार्थनाएं और पूरी बजरंग पूनिया के साथ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ऐसे में। बिल्कुल करता है, लेकिन खिलाड़ी को अपने दम पे जीतना होता है। अगर देशवासी के जो प्रेयर्स है या फिर गुड विशेस है वो जिता देते, तो आज सुबह में अदिति अशोक मेडल नहीं ला लेती। जरूरी है देशवासी खेल को पसंद करें, प्यार करें और इज्जत दे, इज्जत बख्शे खिलाड़ियों को। लेकिन जीतना हारना तो इनके हाथ में है, इनको खुद करना होता है, करेंगे। बिल्कुल, और जिन पहलवान के खिलाफ बजरंग पूनिया का यहां पर मुकाबला है, उनका नाम है दौलत निज़्याबेकोव। इस बारे में राजा रमन जी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएंगे जरूर, लेकिन दौलत जो है वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा वो है चालाक और थोड़े शातिर पहलवान है, इनसे बचकर भी खेलना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बजरंग पूनिया से गोल्ड की उम्मीद थी, वो टूट गई। सेमीफाइनल में वो हार गए, और जिनसे हारे उन पहलवान ने मौका नहीं दिया। 12-5, 5-12 से हारे। सही, अगर टेक्निकली मैं बोलूं 5-12 की हार जो होती है, एक बड़ी हार होती है। तो राजा जी, यहां पर अगर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वो हारे, क्या उनके कॉन्फिडेंस पर असर पड़ सकता है? लेकिन इस जवाब से पहले मैं एक बार बजरंग के घर पर जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे नजीर
सैयद नजीर वहां पर है, मैं देख रहा हूं पूरे परिवार के साथ है। कल थोड़ा सा दिल टूटा उनका सईद, लेकिन आप शायद नहीं थे वहां पर कल। हमारे जो संवाददाता वहां पर थे उन्होंने कहा कल वहां पर सोनू थे, तो सोनू ने पूरे दिन वहां पर उनका मैच देखा, लेकिन दिल नहीं टूटा था, ना हौसले टूटे थे परिवार के। उन्होंने कहा पहलवानी है, खेल है, कोई हारता है कोई जीतता है, कमबैक करेगा, ब्रॉन्ज जीतेगा। क्या कह रहा है परिवार के हौसले कैसे हैं आज? बिल्कुल आप देख सकते हैं समीप की यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है। और जैसे कि आज सुबह ही बजरंग पुनिया से उनके पिताजी की बात हुई, पिताजी ने कहा कि पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हैं और वो मेडल लेकर ही लौटेंगे, ऐसा पूरे परिवार का विश्वास है। बजरंग पुनिया के पिताजी है बलवान सिंह पुनिया जी, उनकी माता जी, भाभी और भाई हैं हरिन पुनिया, जिन्होंने काफ़ी मदद की थी बजरंग को बजरंग बनने में। और जैसा कि खेल शुरू हो चुका है, सब टकटकी लगाए टीवी पर सबकी नजरें हैं कि एक बार फिर से बजरंग पुनिया अपना यहाँ पर दमखम दिखाएंगे और पदक लेकर लौटेंगे। समीप जी हाँ बिल्कुल। और ये जो है ये जो बाउट है, ये जो कुश्ती शुरू हो चुकी है कजाक के दौलत और बजरंग पुनिया के बीच। इंजरी से कोई डर नहीं है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार कई ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, उनके एडवाइजर और टैलेंट स्काउट में भी हमेशा मदद करते रहे। राजा रमन जी हमारे साथ हैं। राजा जी, अगर बात करें कि कल सेमीफाइनल हारकर तुरंत ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करना कितना बड़ा चैलेंज बजरंग के लिए? समीप उनके पास वक्त था। एक टाइम होता था जब आप लगातार सुबह से लेकर शाम तक आपको खेलना होता था, रेपेचाज भी उसी दिन होता था, फाइनल भी एक ही दिन में खत्म हो जाता था। बजरंग के पास एक दिन का समय था। कल हारने के बाद उनके पास वक्त था सोचने का, विचार करने का, कोच के साथ बैठ के बात करने का और फिर वीडियो देखने का। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। बजरंग फ्रेश होके आए होंगे, जब मैट पे उतरे हैं तो थोड़ा सा जोश तो जरूर होना चाहिए। वो उसके लिए रेस्ट और रिकवरी का टाइम मिला है उन्हें। मुझे लगता है कि बजरंग कुछ कर दिखाएंगे, अगले 3 या 4 मिनट में कुछ करिश्मा होगा। राजा जी, जो ओपोनेंट हैं वो कजाकिस्तान के हैं, उनके हाई पॉइंट्स क्या रहते हैं और क्या उनमें कमजोरी होती है जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है बजरंग पुनिया के लिए? देखिए, इस लेवल पे सब एक जैसे होते हैं, बहुत कम अपनी कमजोरियां दिखाते हैं। स्ट्रेंथ सबको पता है कि बस एक छोटा सा ओपनिंग का वेट करते हैं। लेकिन ये कजाक के रेसलर जो है, कल किसी की आंख में उंगली डाल दी थी, एक रेसलर के आंख में। तो कभी कभी ये अंडरहैंड टैक्टिक्स यूज करते हैं, रेफरी को पता नहीं चलता है, टीवी में पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बच के रहना पड़ेगा बजरंग को। और मेरा ये ख्याल है, क्योंकि उन्होंने अभी तक 1 पॉइंट जीत ही लिया है बजरंग ने। बिल्कुल। और कजाक को वार्निंग मिला था पैसिविटी का, और उसके बाद 1 पॉइंट बजरंग को मिला है। बचना होगा, बजरंग को एग्रेसिव खेलना होगा, वो शायद थोड़े डिफेंसिव। जी हाँ, और पैसिविटी का मतलब यहां पर राजा जी यही है कि मतलब डिफेंसिव हो रहा है, अटैक नहीं कर रहे हैं, यही मतलब है। और दूसरी चीज, गोल्ड ना जीतना क्या एक बहुत बड़ा सेटबैक है हिंदुस्तान के लिए बजरंग का? बिल्कुल है। बजरंग ऐसे खिलाड़ी है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों से माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का नहीं होना उनके लिए नुकसानदायक ही है। लेकिन बजरंग एक इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे इंसान भी है। उन्होंने मुझसे कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद समीप आप भी थे, जब उन्होंने कहा कि मेरी छवि मेडल लाने से या नहीं लाने से, ओलंपिक का मेडल होने से या नहीं होने से नहीं बनती है, मेरी छवि तो बन चुकी है, जो मैं हूं वो हूं। और उनको समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और शायद हम देशवासियों को भी ये समझना होगा कि मेडल के नहीं होने से कोई खिलाड़ी बड़ा या छोटा नहीं होता। बिल्कुल। और राजा रमन जी, बड़ा मेरा ना दिल बड़ा खुश हो रहा है। एक तो आप हो, इसके अलावा काशीनाथ है जिन्होंने मेडल लिया हुआ, कॉमनवेल्थ में जैवलिन थ्रोअर है, और आज बड़ा एक्शन पैक्ट दे रहा है। और अदिति की अगर हम बात करें, जो कमाल अदिति अशोक ने किया, मैं पंकज जी बता रहा हूं, पूरी दुनिया में इस वक्त अदिति अशोक की चर्चा हो रही होगी कि ये गोल्फर कहां से आया हिंदुस्तान से, क्या गोल्फ के लिए हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम के बाद। और अब 2 पॉइंट से आ गए हैं हिंदुस्तान के पहलवान बजरंग पुनिया। और उसके बाद हमारी खास तैयारी है, करीब 12 मिनट बाद जैवलिन का फाइनल भी होने वाला है, जहां पर हम गोल्ड की भी उम्मीद कर सकते हैं। भले ही 3-4 ऐसे थ्रोअर्स हैं जैवलिन के जो नीरज को पटक सकते हैं, लेकिन यहां पर जिसका दिन होता है और नीरज बिल्कुल 19-20 के फर्क में है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। समीप आप कह रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्रिकेटर्स के नाम जानते थे। अब बजरंग पुनिया घर घर का नाम है, नीरज चोपड़ा घर घर का नाम है, अदिति अशोक का जिक्र किया, गोल्फर का घर घर का नाम होना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। और वो आज हमारे पूरे इंडिया टीवी में सबको गोल्फ सिखा के चली गई है। आज हर कोई
कोई जो है गोल्फ सीख रहा है। राजा रमन जी, कमाल की बात है कि हर कोई गोल्फ की बात कर रहा है यहां पर, और एक जो 16वें होल में जो गलती हुई उसकी बातें हो रही हैं। अदिति अशोक का परफॉर्मेंस तो लाजवाब था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 मिनट की बाउट रह गई है और राजा रमन जी ये बाउट जो है जीतने में कामयाब हो जाएंगे बजरंग, और ब्रॉन्ज हमारे नाम होगा। होना चाहिए। बजरंग अभी तक उनका डिफेंस काफी टाइट रहा है, वो काउंटर अटैक का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, ही कैन ट्राई, थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं। लेकिन आदित्य अशोक की एक सेकेंड अगर बात कर लें, अगर आप इजाजत दो समीप, तो उनको कोविड हुआ था 2 महीने पहले। कोविड से उभर के आना, फिर बाद में उनके पास जो दम चाहिए शॉट खेलने का, जो लंबे ड्राइव खेलने का, वो दम नहीं था उनमें। उसके बावजूद अगर वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर से या नंबर 11वें प्लेयर से उनसे मुकाबला कर रही है, उनको टक्कर दे रही है, आई थिंक काबिले तारीफ है। आई थिंक व्हाट शी हैज डन, उन्होंने जो किया है गोल्फ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और गोल्फ को उभरना होगा और बेहतरीन कर सकते हैं गोल्फ को लेकर। वाकई वाकई बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस था, और 4-0 से अब आगे हो गए बजरंग पूनिया, और ये ब्रॉन्ज मेडल एक और यहां पर आना लगभग तय है। यानी कि लंदन ओलंपिक्स में मेडल के लिहाज से हम यहां पर बराबरी करने वाले, जहां पर हमें 2012 लंदन ओलंपिक्स में हमें 6 मेडल मिले थे और 6ठा मेडल जो हमारी झोली में आना लगभग तय है। 1 मिनट का बाउट बाकी है। 1 सेकंड के लिए हम काशी जी के पास भी चलते हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन में लिया था। इससे पहले 1 मिनट का वक्त है इस बाउट को खत्म होने में। काशी, नीरज से कौन से मेडल की उम्मीद है? कौन से मेडल, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड मेडल की उम्मीद करते हैं नीरज से मैं। बिल्कुल, आमीन हो, पक्का हार है, और ये अभी पूरा चांस है। बिल्कुल आपसे और राजा रमन जी से बात करेंगे इस बाउट के बाद, क्योंकि ये बाउट में 6-0 से आगे हो गए, और आपको भी बड़ा दिल खुश हो रहा होगा। आप भी फौजी हैं, आर्मी मैन है, और आपको मालूम है कि यहां पर हिंदुस्तान के लिए जब खेलते हमने देखा जो सतीश जो वो थे बॉक्सर हमारे हैवीवेट के, कैसे उनके आंखों के ऊपर स्टिचेस थे, चिन में स्टिचेस थे। इन सब चोटों के बाद भी वो मैदान में उतरे, रिंग में उतरे, और उन्होंने जो है पीठ नहीं दिखाई, और हारे जरूर, लेकिन जीत में भी हार में भी उनकी जीत थी। समीप, जरा नजीर के पास भी चलते हैं। नजीर, अब लगभग तय माना जा रहा है, और 33 सेकंड का वक्त है। नजीर, आप वहां उनके परिवार के साथ हैं। बिल्कुल उत्साह देख सकते हैं, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जा रहा है, और 6 पॉइंट की लीड है, और यहाँ जो पूरा परिवार है, उत्साह से जो परिवार के लोग, आसपास के लोग हैं, वो खुशी से झूम उठे हैं यहाँ पर, और पूरी उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे बजरंग पुनिया। हमारे साथ हरिन पुनिया जी हैं, बहुत ही आखिरी क्षण पर नजर जमाए हैं, और ये देखिए पटकनी दे चुके हैं जो कजाकिस्तान के पहलवान है उसको बजरंग पुनिया ने, और इस तरह से 8 पॉइंट हो चुके हैं। परिवार की खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं सभी कि किस तरह से पिताजी लगातार जब से मैच शुरू हुआ तब से उनकी आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ। परिवार के जो भाई हैं हरिन पुनिया, उनकी आंखों में आंसू हैं, माता जी उनकी बैठी हुई हैं, और आपको बता दें, लोग हैं जो आपको बता दें सईद, ये मुकाबला हम जीत गए, ब्रॉन्ज आ गया, 6ठा हमारे पास, बल्ले बल्ले हो गई है यहाँ पर। भले ही गोल्ड हम चूक गए लेने से, लेकिन एक और ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान के नाम। और ये देखिए खेल भावना, यहाँ कजाक के पहलवान को यहाँ पर वो मदद करते हुए उठने के लिए बहुत जबरदस्त एक तरफा मुकाबला, कमबैक है कल के मुकाबले। शानदार खेल, ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ में। पूरे एक तरफा, 1 पॉइंट नहीं लेने दिया यहाँ पर। समीप, आप देख सकते हैं खुशी, बिल्कुल लोग झूम उठे यहाँ पर। कल जहां थोड़ी सी मायूसी थी, आज उसके एकदम ठीक नहीं है परिवार के। आखिरकार बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है, और जिस तरह से कजाकिस्तान के पहलवान को पटकनी दी है, वाकई काबिल तारीफ है। परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही भावुक पल है परिवार के लिए, तमाम लोगों के लिए। आप देख सकते हैं निगाहें टिकाए हुए थे जब से मैच शुरू हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे, और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लगता नहीं है अभी आप बात कर पाएंगे। जश्न मनाइए, जश्न, खुशी मनाइए, नाचिए गाइए उनके साथ, बात बाद में कीजिएगा, अभी बात करने का वक्त खत्म हो गया यहाँ पर। कल बड़ा भावुक क्षण था समीप, जब हमने पूजा करते हुए उनके पिताजी को देखा। बिल्कुल, और मैं राजा रमन जी के पास भी जाना चाहूंगा, और एक और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट, जैवलिन थ्रो के स्टार हैं हमारे साथ, काशी, उनसे भी बात करूंगा इस ब्रॉन्ज मेडल पर। काशी, क्या कहेंगे आप? भले ही आप जैवलिन थ्रोअर हैं, लेकिन आप एथलीट हैं, और आप हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत चुके हैं। इस मेडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत मैं वही
बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया, आप देख सकते हैं खुशी का। जी है जी, आज कितनी खुशी आई भी है। नीरज तिवारी मेरे बेटा भाई, मेरा सपना पूरा कर दिया। ओलंपिक का मेडल चाहिए था, मैंने वो ले दिया। मैं तो यो गोल्ड मेडल मार लिया हूँ बेटे का। मेरा सपना पूरा कर दिया, मुझे अपने बेटे पे नाज है। पिता बेहद खुश, पूरा गांव घर सब लोग बेहद खुश। ये जो ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं बजरंग पुनिया, जीत की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से कजाकिस्तान के पहलवान को पटकनी दी है बजरंग पुनिया के पिता को, आप देख सकते हैं किस तरह उनके चेहरे पर खुशी है। पूरे मैच के दौरान आपकी आंखों में आंसू रहे। बाहर चलेंगे। थोड़ा मगर जैवलिन पे भी बात करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक घर का माहौल है इस समय हिंदुस्तान के चैंपियन पहलवान बजरंग पुनिया का। बार दिखा दिया। आपके चेहरे पर वो भाव हमको दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे पॉइंट बढ़ रहे थे आपके आंसू आंख में आ रहे थे। आना पता है 100% आपने लेवल पे उम्मीद थी, अभी लेकर आएंगे। नारा कोई तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बजरंग पुनिया के पिताजी खुश है, खुशी का इजहार कर रहे हैं जीत के बाद। और यहाँ पर परिवार है, बजरंग पुनिया जी की भाभी जी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करो। पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अब अपना प्रदर्शन करने वाला, फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम वो करेगा। बजरंग पुनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर जिले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दहिया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें, तो वहाँ भी एक इसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। सीएम साहब, जो खिलाड़ी वापिस अब लौटेंगे टोक्यो से, तो आपने कोई बड़ा कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मान समारोह करने का, तो ये इनामी राशि आप देने जा रहे हैं, ये उसी वक्त आप उस समय देंगे। हमने विचार किया कि 13 अगस्त को और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम पंचकुला का जो इंद्रधनुष स्टेडियम है वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और जो खिलाड़ी जीते हैं उनका जो मान सम्मान में हम उनको राशि अवार्ड जो देना है वो सम्मान दिए जाएंगे। सर, पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो इनामी राशि जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और ज़्यादा देने के लिए तमाम राज्य की सरकारें हैं, उनको ऐसा खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान रखना चाहिए कि उनको बलवान सिंह पुनिया और उनके भाई हरेन पुनिया मौजूद है। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा रखा। जिस तरह कजाकिस्तान के पहलवान को बजरंग पुनिया ने पटकनी दी और शुरू से ही लीड बना रखा, वो वाकई काबिल तारीफ है। और सुबह ही बात हुई थी बजरंग पुनिया के पिताजी से, बलवान पुनिया जी से। उनका साफ तौर पर कहना था कि आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज है
और पदक लेकर ही लौटेंगे। हमारे साथ बजरंग पुनिया के पिताजी हैं बलवान सिंह पुनिया जी। बलवान जी, बहुत ही खुशनुमा माहौल है और आज आखिरकार जीत लिया हूँ। मेरे बेटे ने सपना पूरा कर दिया आज। सुबह मेरी बात हुई थी, सुबह बता दी थी उसने, पापा मैं आज खुल के लड़ूंगा 110% में मेडल लाऊंगा। मैं मेडल लेके आ रहा है। मेरी देश की दुआ, सारे देश के लिए, मेरे लिए नहीं, सारे देश के लिए, सारे देश की दुआ भैया। 1 करोड़ 36 लाख लोगों की, सबके लिए खड़े होते हैं। लेकिन मुझे भरोसा था मेरा बेटा खाली नहीं आएगा। आपको भरोसा था जो खाली आएगा? जब मैंने सुबह बताई सब टाइम मैंने खाली नहीं आएगा। तो आपने क्या बोला था बजरंग से? वो बेटा बढ़िया लड़ियर बढ़िया बेटा, काल भी तू नहीं आ रहा है, तू जीत रहा कल भी। जब वापस लौटेंगे किस तरह से उनको आप यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, क्या तैयारी है? एयरपोर्ट पर ढोलक बाजे वो ले जाएंगे, वहाँ पर दाव जश्न मनाएंगे एयरपोर्ट पे भी, फिर यहाँ पे करेंगे आने के यहाँ भी। सारे जो पहलवान आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सभी देशवासियों की जो दुआएं थी उससे बजरंग ने सारे देश का नाम रोशन किया है और आगे गोल्ड लेके आएंगे भाई। जय हो। आप देख सकते हैं बलवान सिंह पुनिया जी को कंधे पे उठा रखा है और बेटे की जीत और देश का बेटा ये कांस्य पदक जीता है। वाकई गौरव का पल है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है पूरा परिवार और आतिशबाजी के साथ यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह ही बजरंग पुनिया से बात हुई थी और जिस तरह का हौसला बजरंग पुनिया ने दिखाया था, पिताजी को पूरी उम्मीद थी बलवान सिंह पुनिया को कि पदक लेकर ही लौटेगा उनका बेटा। और हमारे साथ हरेन पुनिया जी हैं, इनसे बात करते हैं जो कि बजरंग पुनिया जी के बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ऐतिहासिक पल है, कांस्य पदक लेकर लौटे। जो हमें बोलना था वो बजरंग किया, लेकिन बजरंग गोल्ड नहीं जीत सका, उसको इंजरी थी। अगली बार लेकिन 2024 ओलंपिक में बजरंग देश के लिए गोल्ड जरूर जीतेगा। बजरंग का सपना है ओलंपिक में गोल्ड जीतना, वो सपना हम बजरंग का पूरा करा के रहेंगे और सभी देशवासियों का प्यार आशीर्वाद है वो हमेशा ऐसे ही हमें मिलता रहे और हमें सभी देशवासियों को नमन करते हैं। आपने बजरंग को बजरंग पुनिया बनाया, जिस तरह से बचपन से लेकर खाने पीने की चीजें, फल, दूध, दही, शहद, बादाम सब पहुंचाया आपने, अपने विदेश की नौकरी छोड़ दी। देखिए मेरा भाई, जब देश के लिए खेलता और जीतता है तो बहुत गर्व फील करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लिए मतलब इतना नाम किया उसने 27 साल की उम्र में, जो उसने आज जो इतिहास रचा है, मतलब आगे और बढ़ा। उसके पास अभी 5-6 साल और है। परिवार के लिए, पूरे देश के लिए गौरव का पल है। जब बजरंग पुनिया आएंगे किस तरह से स्वागत किया जाएगा? सभी भाइयों को हम बुलाएंगे और आप अपने खुद आंखों से हम बजरंग को सिर आंखों में बैठाएंगे और बहुत बड़ा हम उसका ऐसे स्वागत करें जैसे उसने ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड जीता है और हम उसका ऐसे ही सदा करते हैं। लेकिन सभी का सहयोग और प्यार आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही। बिल्कुल, ये ब्रॉन्ज नहीं है, परिवार के लिए गोल्ड है। गोल्ड जीता है बजरंग पुनिया ने। और जिस तरह से कजाकिस्तान के पहलवान के साथ भिड़ंत हुई और शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे और आखिरकार बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, सोनीपत। तो एक पिता बेहद खुश, आज उनको पूरा यकीन था, 110% उन्होंने कहा मुझे यकीन था कि मेरा बेटा ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेगा। सुबह उनसे बात हुई थी और मुझे विश्वास उन्होंने दिलाया था। और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर टोक्यो से एक और है, वो ये कि नीरज चोपड़ा और करीब 86 मीटर के आसपास का पहला थ्रो किया। और अगर हमारे मेहमान हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो जल्दी से मैं उनके पास 87.03 जो है पहला थ्रो है और ये क्वालिफाइंग मार्क्स से भी बेहतरीन, यानी 86.65 उनका एक इकलौता थ्रो था। और हमारे एक्सपर्ट राधा रमन जी भी हैं और काशी भी हैं यहां पर, और काशी के पास चलेंगे क्योंकि कॉमनवेल्थ में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया था 2010 में और जैवलिन थ्रोअर हैं और आर्मी मैन भी है। जी हाँ, फौज के हैं, ये मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं। लेकिन काशी अगर बात करें क्वालिफायर्स की और फाइनल की, कितना फर्क होता है इन दोनों में? क्योंकि हमने देखा है कि अपना बेस्ट बचाकर रखते हैं सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। हाँ, वो सही बात है, लेकिन आज जिस तरीके से अभी कल परसों जो क्वालिफायर राउंड हुआ और जो नीरज का जो कॉन्फिडेंस था वो उससे श्योर लगता है कि 120% जो है नीरज गोल्ड मेडल लेगा। बिल्कुल, आपके बारे में ये भी बात करूंगा कि ये आर्मी में खास क्या होता है, आप लोगों को मेंटली इतना स्ट्रांग कैसे बना देते हैं। लेकिन राजा रमन जी, एक और हरियाणा का छोरा, इससे पहले बजरंग, क्या दिन है आज। और हरियाणा के आप देखो हॉकी टीम में 9 महिला हॉकी टीम में लड़कियां जो हरियाणा से, तो कुछ तो स्पेशल है इस स्टेट में, स्पोर्टिंग स्टेट है ये, इतने स्पोर्ट्समैन दे रहे हैं ये। लेकिन अब नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, इस जैवलिन थ्रोअर की बात करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है यहां पर चांसेस नीरज चोपड़ा के, यहां पर कौन सा मेडल आपको दिख रहा है?
आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है यहाँ पर? मेडल तो दिख रहा है, लेकिन कौन सा मेडल है अभी कहना मुश्किल है। बहुत लंबा रास्ता तय करना है और कईयों के थ्रो, पहला भी थ्रो बचा हुआ है, नीरज को खुद और 5 बचे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा जबर हम सबको दिखाना होगा। हम भी बेचैन है कि मेडल आए। एथलेटिक्स का पहला मेडल होगा, अगर ये आ जाता है तो एथलेटिक्स का पहला मेडल होगा भारत के इतिहास में, खास करके हम जब से इंडिपेंडेंस लिए तब से तो मिला ही नहीं है। बिल्कुल 1900 की बात करते हैं जब बहुत नॉर्मन प्रिचर्ड ने मेडल लिया था, लेकिन वो शायद ब्रिटिश इंडिया का मेडल है। स्वतंत्र इंडिया का ये पहला मेडल होगा और इसके लिए हम सब बेचैन हैं। शुरुआत उन्होंने अच्छी की है, कॉन्फिडेंस दिखाया है, नर्वसनेस नहीं दिखा है। तो मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज से बहुत पॉजिटिव है नीरज, और वो अपना जो हुनर है उसको निखार के आज सबके सामने रखे। बिल्कुल काशीनाथ जी, जो बात समीप कर रहे थे वही मैं आपसे अगर करना चाहूं, माइंड गेम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फौज में होना वो कितना फायदेमंद रहता है? फौज में रहने की वजह से तो आज नीरज जो मेडल ले रहा है वो उसी का जो कॉन्फिडेंस है, और मैंने जब मेडल लिया तभी उसी आर्मी की वजह से ही जो कुछ भी किया हूं, तो इसमें कोई शक नहीं आज नीरज जो है हिस्ट्री बना देगा। पहला एक तो हमारा ओलंपिक के अंदर 7 मेडल होगा, और उसके बाद जो एथलेटिक्स के हिस्ट्री में पहला मेडल हो रहा है, ये इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकता हमारे। बिल्कुल, और आपने तो रंग भी बता दिया उसका मेडल का। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राजा रमन जी के पास आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से जो है ये टोटल 13 लड़के गए थे, सारे अच्छे के, और नीरज भी यहीं से है, तो 100% है कि हमारा पहला मेडल आज हो रहा है। बिल्कुल, आर्मी से स्पोर्ट्समैन एक से एक जो है ना तराश कर भेजते हैं, चमचमाते हीरा बनाकर भेजते हैं। रोइंग हो, कायाकिंग हो, अब लगातार इतिहास में आर्मी ने एक से बढ़कर एक हर खेल में खिलाड़ी दिए। राजा रमन जी के एक्सपीरियंस को मैं बाद में जाऊंगा उनके पास ये पूछने के लिए। एक थ्रो हो चुका है काशीनाथ जी, 87.03, अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा है, कोई 81, कोई 78 पर है। नीरज की स्ट्रेंथ एज ए जैवलिन थ्रोअर, एक थ्रोअर के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? बस वो एक थ्रोअर के अलावा भी उसकी जो डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, हर चीज में उसमें कहीं भी हम लोग वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 2015 से उसको देख रहा हूँ। मैं एज ए इंडियन टीम में जब कोच था तो उसी टाइम पे जूनियर बच्चा आया था, 17 ईयर्स का आया था वो, तब से मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे पास भी 3 साल उसने ट्रेनिंग किया, तब भी उसने 85 तक किया था, तो अभी फॉरेन कोच के पास कर रहा है। तो श्योर है कि वो मतलब 100% गोल्ड मेडल है, क्योंकि बेटर है जो जर्मनी का है, उसके जो कंपटीशन में देख रहा हूं। लेकिन जिससे पहला थ्रो जिसने किया, इसने अभी नीरज ने 87.03, उससे मेडल तो पक्का हो गया। अब हम वेट कर रहा हूं वेटर का थ्रो का भी, उसकी मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी मुझे क्लियर हो जाएगा कि कौन गोल्ड होने वाला है। बिल्कुल, और राजा रमन जी वेटर की ये बात कर रहे हैं, उसका वेटर का बेस्ट जो है लगभग 100 मीटर का 97.76। यस। और उनके जो कोच हैं उन्होंने तो 100 मीटर का डिस्टेंस भी पार कर रखा है, हालांकि वो दूसरे जैवलिन का था, वो मान्य नहीं है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बड़ा चेक नाम है उनका, यान ज़ेलेज़नी, यस, यान ज़ेलेज़नी। यहां पर बात करें अगर यहाँ नीरज चोपड़ा की, राजा रमन जी, अगर नीरज चोपड़ा का फर्स्ट थ्रो देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि वो जो आप कह रहे थे कोई इंजरी नहीं है, एकदम रिदम में दिख रहे हैं, वो सारी चीजें एकदम सही दिखी, ऐसा लगा कि एक वो फ्लूइडिक जैसा बोलते हैं ना, आए थ्रो किया, बिल्कुल बड़ा शानदार लगा पहला थ्रो देखकर। देखिए बड़े प्रोफेशनल तरीके से करके गए अपना काम। पहला थ्रो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया है। उनको फर्क नहीं पड़ा कि उनके सामने क्या होगा, पीछे क्या होगा, उनको पता था कि खुद का दिखाना होगा। यू आर अप अगेंस्ट योरसेल्फ, किसी के साथ आपका मुकाबला नहीं है, खुद को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करना होगा, खुद को सबके सामने अच्छे से दिखाना होगा। आई थिंक दैट इज व्हाट ही हैज डन। बहुत बड़ी बात है कि अभी भी वो लीड में है। विक्टर के साथ दिक्कत यह है कि हालांकि उन्होंने 97 मीटर फेंका इस सीजन, टेक्निकल इश्यूज है, वो क्वालिफाई नहीं होते रह गए। तो विक्टर को हो सकता वो माइंड गेम्स खेल रहे हो नीरज के साथ, लेकिन विक्टर 97 तो फेंकते हुए मुझे नजर नहीं आते, इस मुकाबले में नजर नहीं आते। बिल्कुल काशीनाथ जी, जो बात राजा राम जी कह रहे हैं, यानी आपका, अगर आपको ये लगता है कि आपका मुकाबला अपने आप से यानी खुद से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, यानी आपका मुकाबला किसी और से नहीं, मेरा अपने से मुकाबला है। हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हो राजा राम जी, जैसे कह रहे हैं। तो अभी ये है कि जैसे अभी जो है लास्ट 2 कॉम्पिटिशन में उसका फॉर्म है, 97-96 जब किया था तो
फॉर्म अभी नहीं आ रहा है। आपने क्वालिफायर राउंड में भी देखा होगा कि पहले 2 थ्रो तो जो उसके 82 मीटर था और लास्ट थ्रो में उसने मुश्किल से 85 मीटर किया था। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इतना फॉर्म में नहीं लग रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जतिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हैं। किस तरह का माहौल, पहला जो थ्रो है बेहद शानदार फेंका है नीरज चोपड़ा ने। जतिन जी बिल्कुल समीप, आप देखिए कि नीरज के घर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। पूरी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है वो गेम यहाँ पर देख रहे हैं। नीरज के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सतीश जी, पहला थ्रो अभी तक लीड 87.3, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। हमारी उम्मीद है कि और बेहतर प्रदर्शन करेगा। अभी तक की लीड है। आप जब सुबह भी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आपके घर से खेल में कोई नहीं, अब लग रहा है कि पदक लेकर लौटेगा घर वापस। जी हमें 100% उम्मीद है, बहुत अच्छा करके लौटेगा। नीरज के चाचा जी भी, उनसे हम बात करेंगे। लीड पर है अभी तक नीरज? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है वो टॉप पर ही रहेगा। वो जितनी तैयारी करके और जो कुछ मन में वो ठान के गया है ना, उसको पूरा करके छोड़ेगा। हमें तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर सभी चाहे गांव वाले हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो गेम है वो देखी जा रही है। और जैसे ही लीड नीरज ने ली, उसके बाद से जश्न का माहौल एक तरीके से नीरज के घर के बाहर है। जो जितने भी प्लेयर्स बाद में आ रहे हैं वो थ्रो फेंक रहे हैं और नीरज अभी तक लीड कर रहा है और उसको देखते हुए चेयर यहाँ पर किया जा रहा है। अब सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लोगों से जब हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि नीरज पदक लेकर ही वापस लौटेगा, गोल्ड की उम्मीद करें। और आप ये देखेंगे एक तरीके से वोटिंग यहाँ पर जैसे ही नीरज लीड ले रहा है उसके बाद से वोटिंग स्थानीय लोगों द्वारा, घर वालों के द्वारा, जो गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके द्वारा वोटिंग की जा रही है। और सभी को उम्मीद है कि नीरज पदक के साथ ही वापस लौटेगा और गेम खत्म होने का सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि नीरज पदक के साथ ही अपने घर वापसी लौटेगा। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास और लगातार आते रहेंगे। और पंकज जी के पास एक खबर भी आई है, बिल्कुल शायद खबर है, प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट किया है। जी हाँ, हौसला बढ़ाने के लिए आ गए नीरज चोपड़ा का। क्या ट्वीट है आप बता दें, उसके बाद लगातार हम बता दें आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साह बढ़ा रहे हैं खिलाड़ियों का, भले ही मेडल आ रहा हो या ना आ रहा हो। उन्होंने लिखा है #टोक्यो 2020 से खुशखबरी, शानदार ढंग से लड़े बजरंग पूनिया, आपकी उपलब्धि के लिए बधाई, जिससे हर भारतीय को गर्व और खुशी होती है। प्रधानमंत्री का यह ट्वीट आया है, बधाई दी उन्होंने बजरंग पूनिया को। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को आप पर गर्व है और इससे हर भारतीय को खुशी मिलती है। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए